वाइट मंगा लेंगे, वाइट गंदे ना होने के। आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आ जा। हाँ, काट के बैठना। आ जाओ, आ जाओ तो इधर आ जाओ। तो वहाँ बैठ जाओ, वहाँ। डायरेक्ट की बात होती है, डायरेक्ट भी मुस्लिम जो है जो मुस्लिम नाराज जो भी बिल्कुल तैयार है, सब चीज़ साथियों, राज्य को खड़ा कर दिया है। आज जो समाज इकट्ठा हुआ है, इसका सोशल मीडिया के माध्यम से आप मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को पता लग गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा प्रकाश डाल दूँ। हमारे रवि भाई के लिए दुख में सब में शामिल हो रहे थे, सबको बता रहे थे, सबसे भाईचारा बना करके अपनी रूपरेखा को तैयार कर रहे थे। चुनाव अच्छे तैयारी पर चल रहा था, लेकिन कुछ दलालों ने जो पार्टी का आज तक बेड़ागर्क करते चले आ रहे हैं, एक ऊँचे शिखर का पहुँचने के बावजूद आज वो जीरो पर ले आती पार्टी उन दलालों ने। तो आज इसी के संज्ञान में रखते हुए इस समाज को याद करा है। रवि भाई बैठे हैं, पीड़ित तो हम लोग भी हैं, हम भी उस रेखा से गुजर चुके हैं। आज जो रवि भाई के साथ हुआ है वो हम लोग अभी जेपी भाई बैठे हैं, हमारे राज सिंह भी बैठे हैं, और मैं कई भाई हमारे साथी हैं, मैं खुद भी हूँ। तो कितने जो इस पीड़ित हैं इन दलालों के, क्योंकि जब हमारा जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन छोटे मोटे चुनाव में अगर सिंबल मांगते हैं तो उसमें दलाल हमें आगे नहीं आने देते, पीछे धकेल देते। तो ये बड़ी पीड़ा है। हम लोगों को एक खुशी मिली थी, बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए माननीय काशीराम साहब ने एक समाज का मंच तैयार किया था। आज वो मंच को तोड़ दिया गया है, जिसकी कुर्बानियों से इस उत्तर प्रदेश बड़े प्रदेश की चार बहन कुमारी मायावती की मुख्यमंत्री बनी हुई, इसको सब लेकिन दलालों ने सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं आगे चर्चाएं चलेंगी। हमारे बुजुर्ग माननीय उद्यम सिंह ठेकेदार जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी अध्यक्षता ग्रहण करें। हम बहुत ही सब बाबा साहब को माला अर्पण करते हैं और माला आने में भी थोड़ा बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, माननीय काशीराम साहब, माननीय काशीराम साहब बुद्धिजीवी, ये संदेह
और समाज के चिंतन करने वाले लोग बैठे हैं मौजूद। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस भाई को भी अपना विचार रखना हो, वो शौक से आ सकता है। हमारे लोग चाहते हैं कि रवि गौतम जी अपने मुख से बताएं कि क्या क्या परेशानी आई है ये सिंबल कटने के लिए, और इन दलालों ने आपको कहाँ कहाँ तंग किया है, क्या क्या है, ये समाज को जरा बताने का कष्ट करें। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध भगवान, कलम के बादशाह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजन समाज को एक नई राजनीतिक ताकत देने वाले मान्यवर काशीराम साहब, युवाओं की दिल की धड़कों पर राज करने वाले बिरसा मुंडा, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नारी शक्ति को उजागर करने वाली झलकारी बाई, फूलन देवी जी, और देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज जो समाज ने माता कॉलोनी अम्बेडकर पार्क में एक मीटिंग रखी है, इस मीटिंग का जो उद्देश्य वो ये है कि हम लोग पिछले 15 सालों से युवा संगठन के माध्यम से पूरे देश में जहां भी कहीं हमारे बहुजन समाज पे शोषण उत्पीड़न होता है तो हम उसकी आवाज उठाने का काम करते हैं। और जो लोग भली भांति हमसे जुड़े हुए हैं, जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोग उत्तर प्रदेश ही नहीं अदर स्टेटों में जाते हैं और अपने जो शोषित पीड़ित परिवार है, भाई है, उसकी मदद करने का काम करते हैं। साथियों, आज का जो इस बैठक का उद्देश्य है, जो मुख्य बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और सदन की जो सीट है गाजियाबाद की, उससे बहुजन समाज पार्टी से हमारा टिकट हुआ, आश्वासन हुआ, और उस टिकट होने के बाद यहाँ पर जब पार्टी के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप संघर्षशील है, युवा साथी हैं, पार्टी का जो पार्टी का ग्राफ है वो कम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो समाज का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी की छवि भी ठीक होगी। हम लोगों ने चर्चा करके लगभग घोषणा से 1 महीने पहले से हम लोग समाज में उठना बैठना चालू किया। समाज ने कहा कि ठीक है, अगर पार्टी आपके हित, समाज हित में कोई निर्णय लेती है तो हम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। पार्टी के कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत मकसद करके बहन जी से मिलवाया, आश्वासन मिला, और हमारा जो भीमाबाई पार्क है उसमें घोषणा हुई। कुछ लोग, पार्टी के लोग चाहते थे कि कार्यक्रम लाइन के उस पार हो, बंद हॉल में हो। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम खुला होगा, हमारा समाज बड़ा है। पहली बार आजादी के बाद इस सीट पर किसी जाटा का एससी का टिकट जनरल पे हो रहा है तो समाज में उत्साह है। घोषणा हुई, टिकट फाइनल हुआ और हम लोग प्रचार में लग गए। अब पिछले 3-4 दिनों से, देखो मुझे राजनीति नहीं आती, मैं संघर्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, किसान का छोटा सा खेती, हमारे पास छोटा किसान का बेटा हूँ, लेकिन समाज में हम लोग काम कर रहे हैं पिछले लंबे समय से। आश्वासन मिला, लोग आए और मैं क्षेत्र में काम करने लग गया। लेकिन मुझे राजनीति का ये नहीं पता कि किस तरीके से किसी गरीब परिवार के व्यक्ति का मनोबल डाउन किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है, या किस तरीके से राजनीति की जाती है। अगर टिकट लेना बेचना राजनीति का हिस्सा है तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए राजनीति। मेरी राजनीति तो मेरा समाज है। मैं अपने समाज के सुख दुख की आवाज रोड पर उठाना जानता हूँ और मैं वो करता रहूँ। हमारा टिकट हुआ, टिकट होने के बाद हम लोग प्रचार में लग गए। जो लोग पार्टी के लोग नाराज थे या कहीं उदास थे या कोई गिला शिकवा था, वो हमने दूर किया और अच्छा रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स आने के बाद पिछले 4 मुझसे पैसों की मांग करते हैं। मैंने पहले बताया था मेरी 5 बहन है, मैं अकेला भाई हूँ, मेरी कोई शादी अभी नहीं हुई है, मैंने अपना जीवन समाज के लिए लगा रखा है। मेरे पे 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा मेरे पे 2 अप्रैल भारत बंद का है
जिसमें अपने युवाओं को लेकर के परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को कुछ लोगों ने खत्म करने का प्रयास किया जो केंद्र की सरकार में है। पूरा भारत इकट्ठा हुआ, भारत बंद हुआ, तो सूरजपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें मैं बेल पे बाहर चल रहा हूँ। एक मुकदमा मेरे पे अभी जो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई, तो हमने समझा कि ये घटना भले ही साउथ की है, लेकिन हिंदी बेल्ट भारत के लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं कि दिल्ली में इस घटना को लेकर क्या हो रहा है। तो उस घटना को लेकर के हमने अपने युवा साथी इकट्ठे करे और हम लोग पहुंच गए दिल्ली। वहां पर हमने ज्ञापन दिया शांति प्रिय तरीके से, लेकिन फिर भी हम पे एक मुकदमा दर्ज हुआ कि आपने बिना अनुमति के आप ज्ञापन देना है। तो 2 मुकदमे मेरे पे हैं। अब मेरी सजा ये है कि जो पार्टी के लोग यहाँ हैं, मुमताज अली, राजकुमार, शमसुद्दीन राय और कोऑर्डिनेटर रवि जो मोटा से हैं, कुलदीप जो विजयनगर से हैं, 9 से, उन लोगों ने बड़ी लंबी कहानी बना करके कभी मेरे से 30 लाख रुपए मांगे गए, फिर टिकट है चुनाव आयोग में जाने हैं। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। समाज के लोगों ने मुझसे कहा था कि रवि भाई आप लोग इस पार्क में भी, और मैं जहाँ गया ये समाज आपके साथ है, इन लोगों से बच के रहना, ये दलाल के किस्म के लोग हैं, ये आपको लूट खसोट करने का काम करेंगे और आप लोगों को बहन जी का आशीर्वाद है, आप चुनाव लड़ें। मैंने अपना टिकट कुर्बान कर दिया, लेकिन मैं इन दलालों के चक्कर में नहीं आया। और इन्होंने कल 3 मीटिंग उन्होंने मेरे साथ की। पहली मीटिंग यहाँ पे कृष्णा होटल है, रॉयल कॉलेज के सामने दासना, वहां मुझ पर प्रेशर बनाया। मैंने कहा मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर ये लोग मुझे अमरोहा लेकर गए, वहां भी यही निर्णय निकल कर आया। फिर इन्होंने रिपोर्ट मीटिंग करी 2 दिन पहले, जब इन्हें पता कि ये युवा तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला, तो इन्होंने आदरणीय बहन जी को इस तरीके से पता नहीं क्या कहा, कैसे करा, और ये मुझे कल दिल्ली लेकर चले गए। वहां जाकर के कि बहन जी इस पर मुकदमे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ सकता, इसके पास पैसे नहीं है, ये तो चंद के दबाव में, चंदा उठाने के चक्कर में चुनाव लड़ना चाहता है कि चंद चुनाव लड़ेगा। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब माता कॉलोनी का पार्क में जो मीटिंग हुई थी, ये लोग चाहते थे कि वो बंद होना हो, लेकिन उस कार्यक्रम में जो भी 7-8 लाख रुपया खर्च हुआ, हमने किसी से मांगा नहीं। मेरा समाज आज भी मेरे साथ है और उस दिन भी साथ था, आगे भी रहेगा। तो अगर हमें पैसे की जरूरत होती तो हम वहाँ क्यों कार्यक्रम करते, छोटा कार्यक्रम करते। तो ये सवाल है मेरा आप लोगों से कि आदरणीय बहन जी इस बात पे निर्णय ले, समाज निर्णय ले कि अगर समाज में 15 साल काम करना होना है तो फिर आदमी कौन काम करेगा। और रही बात मुकदमे की, समाज सेवा करना, ये समाज कहता है कि अंगारों से चलने के बराबर है। अगर आज आप सरकार के सामने अपने बहन बेटी के हक अधिकार के, अपने मजदूर किसान के हक अधिकार की अगर बात मांगने जाओगे, तो क्या आपको उम्मीद है कि बिगड़ संघर्ष के दे देंगे? और जब संघर्ष होता है तो ऐसे पर्चे मुकदमे कितने होते हैं, इनकी चिंता नहीं होती। मैंने कहा इन पार्टी के लोगों से कि अब से पहले जो चुनाव लड़े हैं या मेरे से बाद जो चुनाव लड़ेंगे, उन पर 100, 50, 80, 90 मुकदमे हैं। कौन अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरे पे कौन से 302, 307 या रेप बलात्कार के मुकदमे? मैं कोई खनन माफिया हूँ, भू माफिया हूँ? बस मैं समाज का दर्द है मेरे अंदर, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो इन्होंने बहन जी को गुमराह करके और बड़ी कहानी रच रख के मुझसे पहले अंदर से मैं पहुंचा, तुरंत इन्होंने जो है कि आप अपराधी, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप बाहर जाइए। मैंने प्रयास करा बहन जी से, लेकिन बहन जी सीनियर है, हमारी बड़ी है, हम उनका सम्मान करते हैं, कि वो गुस्से में थी, वो नहीं सुन पाई और ये फटाक देर से बाहर निकल गए और मुझे बाहर लिया। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, युवा शक्ति दल आपका परिवार है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे बताएं मुझे आगे क्या करना चाहिए। रही बात चुनाव में खर्चे की, मैं गरीब परिवार से हूँ, कोई बात नहीं, समाज में साथ खड़ा है, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर और पैसा लगाना पड़ा तो लगा देंगे, क्योंकि हम तो गुलाम थे पहले भी और आज भी गुलामी एहसास कर रहे हैं। तो जो भी कुछ है वो करें, कुछ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है और आप सब समाज के लोगों की देन है। मुझसे मर्यादा कुछ नहीं रहता, तो हम लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, जब टिकट हुआ था जब भी मैंने समाज इकट्ठा करा था, अब टिकट कटा है तो भी मैंने समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करा है कि मैं ऐसे तो घर बैठने वाला नहीं हूँ। समाज सेवा जारी है, समाज साथ करेगा, मेरे बड़े यहाँ बैठे हुए वो साथ लगेंगे, हम आगे भी समाज सेवा करेंगे। बस आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे करना क्या चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।
मैं अपना परिचय दूँ। मैं सम्मानित अधिकार यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और मुझे 2 मिनट दी गई है। मैं 2 घंटे तक आपको कवर कर रहा हूँ। पानी तक की किसी ने बात नहीं करी। सभी हमारे मित्र बैठे हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। एडवोकेट भारत जी, हमारे मासी जी बैठे, सभी लोग जानते हैं। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सम्मानित अधिकार सब्सक्राइब करते और जो वीडियो आएगी वो वीडियो को सभी को शेयर करेंगे। रवि गौतम जी का काफी दिन से प्रचार चल रहा है। मैं 9 साल में आज उनसे फेस टू फेस मिल रहा हूँ। जब कभी ये शिवरात्रि के अंदर इन्होंने कार्यक्रम करा तो मेरे मित्र लेके गए थे। अभी सुबह से हमने पूरा कवरेज करा है। बहुजन समाज पार्टी की सभी लोग अपनी अपनी विचार रख रहे हैं, लेकिन समस्या भगवान खुद कहते हैं कि समस्या है, समस्या का समाधान है। अगर कारण है तो निवारण भी है। आप एडवोकेट भी हैं, LLM भी हैं, पूरा फैक्ट्री बड़ा है, फिर भी परेशान है। भारत आपसे पहले जिसका टिकट हुआ उसने आपको समर्थन कर दिया, टेंशन खत्म होगी। आपका टिकट कट गया, कोई बात नहीं। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो पढ़ते हो, इन बार काम कर रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि पूरा फैक्ट्री बड़ा है, 2 वोट का अधिकार नहीं क्या होता, लीडर ले लीजिए। आप लोग क्या बात है? बहुत बढ़िया। पार्टी हमारी भारतीय जनता से बोलिए, हम पार्टी का भारतीय जनता है। उल्टी राय भारतीय समाज के अंदर है। 4 बार मुख्यमंत्री बने, किसने बना दी? किसने बनाई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर एक अधिकार आपको नहीं दिया होता तो आपकी 1 रुपये कीमत नहीं है, समाज छोड़ोगी। इस देश के अंदर वह तो राजा बनाती है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आज के बाद किसी रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, राजा वो होगा जिसे आप लोग वोट देंगे। तो फिर दिक्कत किस बात की है? पैसा आपके पास है, पढ़ाई लिखाई आपके पास है, युवा आपके पास है, लेकिन आपका एक सब शुरू से मैं सुनता रहा हूँ वो गलत है कि हम 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने आपको कभी नहीं बुलाया। बहुजन समाज पार्टी ने आपको कभी नहीं बुलाया। आपने काम करा अपने दल के लिए। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते तो झंडे बहुजन समाज पार्टी के होते, राष्ट्रीय शक्ति दल के नहीं होते। हर पार्टी का ये नियम है कि अगर आप उस पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे तो अपनी विचारधारा को उसमें विलीन करेंगे। आपको उसको समर्थन करना पड़ेगा। आपको कल हम 2 चुनाव लड़े जिला पंचायत के, अगले चुनाव की हमारी तैयारी है। हमने आज तक करीब 18 कार्यक्रम करे, 30 वक्ता दिए, देश के अंदर टॉप से बोल रहे हैं। 22 वर्षों में मुलाकात तो अपना जेल में उठी, आवाज उठाई थी। हम सब लोग समाज के अंदर पहली बार हमें खुशी हुई कि भाई बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय अच्छा दिया कि हमारी ऐसी समाज की जो 1.25 लाख आबादी है उनको हमारा कैंडिडेट खड़ा होगा। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, वोटिंग खुलने से पहले मैं यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने आ रहा था सर, लेकिन मेरे साथियों ने कहा कि नहीं अभी पार्टी का रूल आएगा और आएगा, उससे पहले इन लोगों को परिचय हुए। बहुत अच्छी बात है। हम सब लोगों के पास इतनी वोट खुद की है, खुद की वोट इतनी है कि इनको जिताओ आप। भाई मेरी वोट तो नहीं है, लेकिन हजारों समर्थक तो मेरे हैं, हजारों मेरे परिवार भी हैं, मेरे मिलने वाले भी है। 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ समाज के अंदर। तो आप सब लोग घर घर जाएंगे तो हम सब लोग इन्हें निर्दलीय में चुनाव लड़ा देंगे। 50 लाख 20 लाख क्या नहीं क्या टिकट कटने के बाद बहन जी पूरी है, टिकट लड़ने से पहले बहन जी दे दी है, ये गलत बात है। कोई भी कार्यकर्ता है, आपकी दफ्तरदारी मैं भी चला रहा हूँ, किसी पर ये टिप्पणी को चला कोई नेता तो आप लोग तो गए, हम टिकट दो वो तो है नहीं। मैं टिकट कर दी, नेता भी 22 लाख रुपये, मेरी जेब में तो 22 लाख रुपये नहीं है, मैं तो लीडर ले लूँ। तो इसलिए चुनाव लड़ो। हमारा चित्र से बोल रहा मेरे मित्र आदेश के साथ काम कर रहे बड़ा धर्मेंद्र, वो बड़ा पत्रकार, दूसरा कमल जी, कोई सारे लोग हैं, लेकिन हमने कभी किसी पर टिप्पणी नहीं की। हम सब लोग आपके साथ है, हिम्मत लगाओ, निर्णय ले लो, घर घर जाओ, हाथ जोड़ो, कोर्ट की कीमत समझाओ, आगे परिणाम जनता के हाथ में, इसमें बुराई बुराई की कोई बात नहीं है। अगर जीतेगा आप नहीं तो जीतेगा सबका कभी नहीं, क्योंकि राजनीति कहती है राजनीति करना है, धर्म का काम करना नहीं है, धर्म का काम करना तो कुछ अच्छा नहीं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सम्मान के अधिकार को लाइक शेयर कमेंट करते। जय हिंद, नमो बुद्धाय।